नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फाइनल रिवीजन में आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उसका पार्ट 3 लेके मैं आपके लिए आया हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया था बाबूजी महाराज के बारे में, पार्ट 2 के अंदर हमने कवर किया था हड़बू के बारे में और आज हम जिस लोक देवता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है गोगा जी महाराज। कहावत आपने जरूर सुनी होगी, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो। सबको पता है, हर गांव में आसपास में आपके कि गोगा जी महाराज का थान आपको मिल जाएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और आज हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं गोगा जी महाराज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा गोगा जी महाराज का जो चित्र है, घोड़ी इनकी नीली थी, नीली घोड़ी थी इनकी। चलिए शुरुआत करते हैं गोगा जी का प्रारंभिक जीवन। कहते हैं कि जो गोगा जी महाराज, एक जगह है चूरू के अंदर ददरेवा। ददरेवा चूरू के जो सामंत थे उस समय, उनका नाम था जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। और उनकी जो पत्नी थी वो थी बाछल देवी। शादी के कुछ समय बाद जब उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो वो जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी के पास। गुरु गोरखनाथ जी के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं और आशीर्वाद के रूप में गोरखनाथ जी उन्हें एक फल देते हैं जिसका नाम था गूगल। इस फल खाने के बाद में कहते हैं कि कुछ समय बाद जब पुत्र प्राप्ति होती है तो उसका नाम रखा जाता है गुग्गो। गुग्गो कह सकते हैं आप, गुग्गा कह सकते हैं या गोगा कह सकते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ये मानते हैं कि जो गु से मतलब है वो है गुरु और गो से मतलब है गोरखनाथ। इस तरह जो गोगा जी का नामकरण है वो गुग्गो, गुग्गा या गोगा अपभ्रंश या इस तरह नाम उनका नामकरण हुआ गोगा जी महाराज का। ठीक है, इनकी जो पत्नी का नाम था वो था केलम दे, जो कि कोलमंड की राजकुमारी थी। और इनके जो गुरु हैं वो थे गुरु गोरखनाथ। अब हम चर्चा करेंगे गोगा जी महाराज के बारे में। जो दो कहानियां प्रचलित है उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से गोगा जी महाराज के बारे में सारी जानकारियां विस्तृत से मिल सकें। ठीक है, गोगा जी महाराज की जो पत्नी थी केलम दे, कहते हैं कि शादी से पहले केलम दे को एक सांप ने डस लिया और जो केलम दे थी वो मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुंच गई थी। फिर गोगा जी महाराज को गुस्सा आता है और वो एक क्या करते हैं, कढ़ाई लेते हैं, उसमें तेल चढ़ाते हैं और उसे गर्म करते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट करते हैं तो जितने भी आसपास के या संसार के जितने भी सांप हैं वो आकर इस कढ़ाई में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये पता चलता है सांपों के देवता नाग देवता को कि इस तरह तो सारे जो सांप है वो खत्म हो जाएंगे, तो नाग देवता प्रकट होते हैं और वो उनसे माफी मांगते हैं और केलम दे को वो ठीक कर देते हैं। ठीक है, और फिर गोगा जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज से आप कहलाएंगे सांपों के देवता या नागों के देवता। ठीक है, कहते हैं कि आज भी जो ददरेवा की मिट्टी है, ददरेवा की मिट्टी अगर सांप डसने पर लगा लेते हैं, लेप कर लेते हैं, तो उसका जो विष है वो ऊपर नहीं चढ़ता है। और ऐसे ही जो नौर तहसील के अंदर जो गोगामेड़ी है उसके पास एक तालाब है जिसे गोरखाना तालाब कहते हैं, गोरखाना तालाब। उसकी मिट्टी भी अगर आप सांप डसने पर लगा लेते हैं तो विष नहीं चढ़ता है, सर्पदंश का इलाज किया जा सकता है। तो ये कुछ मान्यता है गोगा जी महाराज के बारे में, सांपों के देवता या नागों के देवता क्यों कहलाए जाते हैं वो। दूसरी हम स्टोरी कवर करेंगे अब, क्या कि जो गोगा जी की मृत्यु है उसके पीछे भी दो कुछ तथ्य लगाए जाते हैं, कुछ जनश्रुतियां हैं गोगा जी की मृत्यु के बारे में। गोगा जी की मृत्यु के बारे में दो जनश्रुतियां चलती है कि उनकी मृत्यु के मतलब दो अलग अलग तरीके बताए जाते हैं कि उनकी मृत्यु कैसी हुई है। पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। एक आपने नाम सुना होगा, एक वंश भास्कर, एक ग्रंथ नाम सुना होगा वंश भास्कर, जिसके जो मतलब लेखक है वो है सूर्यमल मिश्र।
सूर्यमल मिश्रण। इनकी जो जो ग्रंथ है वंश भास्कर के अनुसार इनमें क्या लिखी गई है, गोगा जी की मृत्यु कैसे होती है। तो कहते हैं कि गोगा जी के दो चचेरे भाई थे, अर्जन और सुरजन। इनकी गोगा जी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी आसपास की गायें थी उन गायों को इकट्ठा करके और शहर से मतलब गांव से बाहर महमूद गजनवी के पास छोड़ देते हैं। महमूद गजनवी के पास छोड़ के आ जाते हैं। जब पता चलता है गोगा जी को कि जो सारी गायें हैं आसपास की वो महमूद गजनवी के पास है, तो वो गोगा जी महाराज महमूद गजनवी के पास लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, गोगा जी महाराज और महमूद गजनवी के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। इस भयंकर युद्ध के अंदर गोगा जी की मृत्यु हो जाती है। गोगा जी की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि जो जो इनका सिर है वो गिरकर गिरा था ददरेवा के अंदर, सिर, और जो धड़ गिरी थी वो थी हनुमानगढ़ के नौर तहसील के गोगामेड़ी के अंदर, गोगामेड़ी के अंदर। तो आज भी ददरेवा को क्या कहते हैं, शीर्षमेड़ी कहते हैं। और जो नौर के अंदर इनका जो धड़ पड़ा था इसे कहते हैं धुड़मेड़ी, धड़मेड़ी कह सकते हैं आप, ठीक है, या धुरमेड़ी भी कह देते हैं, धुरमेड़ी, ठीक है। और जो युद्ध के समय महमूद गजनवी ने जब गोगा जी का इतना शौर्य पराक्रम देखा तो उन्हें एक उपाधि दी। उस उपाधि का नाम था जाहर पीर, जाहर पीर, जिसे जिंदा पीर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जीवित लोक देवता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हर बार एग्जाम के अंदर, जो मतलब गोगा जी को जिंदा पीर की उपाधि किसने दी थी। जिंदा पीर की उपाधि कौन से किसने दी थी, तो वो दी थी महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। दूसरी कौन सी कथा है जो गोगा जी के बारे में फेमस है, वो ये है कि आपने एक ग्रंथ सुना होगा दयालदास रिख्यात, दयालदास रिख्यात। और दूसरा एक ग्रंथ और सुना होगा आपने, रणक प्रशस्ति। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो गोगा जी की मृत्यु है कि वो अर्जुन और सुर्जन के साथ इनकी बनती नहीं थी और घोड़ी को लेकर इनकी जो युद्ध हो जाता है उनमें गोगा जी की मृत्यु हो जाती है। तो पहली जो कथा है कि उसमें तो ये है कि गायों की रक्षा हेतु इनकी मृत्यु होती है। दूसरी इनके कहते हैं कि घोड़े की जो रक्षा हेतु इनकी मृत्यु होती है, या मतलब चचेरे भाइयों के साथ बनती नहीं थी, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो कुछ कथा है गोगा जी के महाराज के बारे में, ये जनश्रुतियों में चलती है। आपको भी ऐसे के ऐसे एजिट याद रखनी है। क्वेश्चन इसमें सिर्फ यही बनता है कि जिंदा पीर की उपाधि किसने दी थी, महमूद गजनवी ने। सांपों के देवता या नागों के देवता कहलाते हैं गोगा जी महाराज। आगे हम चर्चा करते हैं गोगा जी के उपनाम। गोगा जी के उपनाम आपने देख लिए, जहर पीर, महमूद गजनवी उपाधि दे दी, गोगा पीर बोल देते हैं, गुग्गा बोल देते हैं। कैसे पढ़ा नाम आपको मैंने बता दिया। सर्पों के देवता कहला जाते हैं, नागों के देवता भी कहलाते हैं और जिंदा पीर भी कहलाते हैं। पंचपीर में शामिल देवता, पंचपीर में शामिल देवता क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं हल्की सी। इनके जो एक वंशज होते हैं, मतलब इन्हें गोगा जी महाराज के एक वंशज होते हैं, उनका नाम था करम सिंह। करम सिंह कह सकते हैं उसे, उसे कह सकते हैं आप कायम सिंह। ये गोगा जी महाराज के जो वंशज थे करम सिंह, कायम सिंह, इनको जबरदस्ती या कह सकते हैं इन्होंने धर्म बदल लिया था और इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद में इनके जो वंशज होते हैं वो कहलाते हैं कायम खानी मुसलमान। सुना होगा आपने कायम खानी मुसलमानों के बारे में, कायम खानी मुसलमान। आप अगर कहीं सुनोगे या देखोगे, कायम खानी मुसलमानों के आज भी जो रीति रिवाज हैं या इनके जो नाम है वो लगभग जो हिंदू देवता है, मतलब हिंदू या हिंदू जो लड़कों के नाम होते हैं उनकी तरह मिलते जुलते हैं।
इनके जो रीति रिवाज है, जो शादी विवाह के, वो भी लगभग हमसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो वंशज होते हैं कायम खानी मुसलमान, ये आज भी गोगा जी को पीर की तरह मानते हैं और पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इसलिए जो गोगा जी महाराज हैं वो भी पंच पीर में शामिल लोक देवता हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि पंच पीर में शामिल क्यों है गोगा जी, तो इस वजह से पंच पीर में शामिल है लोक देवता। तो आज भी जो गोगा जी का जो मेला लगता है गोगा मेड़ी के अंदर, गोगा मेड़ी का है आपको पता है, नौर तहसील है, नौर तहसील है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां इनका मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। ये एक ऐसा मेला है जिसे सांप्रदायिक सौहार्द का मेला बोलते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू एक साथ पूजा करने आते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो भाद्रपद जो महीना है उसमें जो पुजारी होता है उस महीने के अंदर, वो तो होता है हिंदू पुजारी। ठीक है, और जो बाकी महीनों के अंदर वहां पूजा करते हैं वो होते हैं मुसलमान पुजारी। मुसलमान पुजारी वहाँ, उस मुसलमान पुजारी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चायल। ये भी आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जो मुस्लिम पुजारी होता है गोगा जी का उसे कहते हैं चायल। तो इस तरह वहाँ पे भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है और हिंदू और मुस्लिम एक साथ वहाँ पूजा करते हैं, धोख मारने आते हैं वहाँ पर, और सांप्रदायिक स्वाद का अच्छा मेला लगता है गोगा जी, गोगा मेडी के अंदर, नौर हनुमानगढ़ के अंदर। कुछ और बातें करते हैं हम। अब मुख्य तथ्य जो गोगा जी महाराज के बारे में जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है सिर्फ। तो आपको पता है कि वीर गोगा जी में अभी पता चल गया आपको कि महमूद गजनवी के समकालीन थे एक तो ये, और गोगा राखड़ी बांधते हैं, हल और हाड़ी दोनों गोगा राखड़ी बांधते हैं। जैसे भी कोई मतलब स्टार्ट करते हैं कृषि, तो कहते हैं कि जो हल और हाड़ी है वो गोगा राखड़ी बांधते हैं कि अच्छी सी फसल हो हमारी। और उसके बाद जो गोगा जी का थाना आपको सबको पता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये आपने कहावत भी सुनी होगी। और थान बोलते हैं, इस तरह एक चबूतरा सा बना दिया जाता है इसके खेजड़ी वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर एक छोटा या तो ईंटों का ही मंदिर बना देते हैं, और वहाँ पर सर्पों के जो चित्र हैं वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। ये होते हैं गोगा जी के जो थान होते हैं उसमें। गोगा जी का मेला आपको मैंने बता दिया, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को लगता है। गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी का जन्म स्थान है, मैंने बताया कि जहाँ सिर गिरा था वो शीर्ष मेड़ी कहलाता है, वो ददरेवा चूरू के अंदर है। और जो धड़ गिरा था उसे धुर मेड़ी कहा जाता है, या धर मेड़ी कहते हैं, धुर मेड़ी कुछ भी बोल दीजिए आप। तो ये लगता है, ये है नौर हनुमानगढ़ के अंदर। और कुछ बारे में, गोगा मेड़ी में स्थित मेड़ी का निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो उस समय एक मंदिर बनवाया था, या जो एक मकबरे नुमा जो मंदिर बनवाया था, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा जो मंदिर बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और उस मंदिर पे जो मकबरा नुमा मंदिर था उस पे यहाँ शब्द अंकित करवाया था, उसका उसका शब्द है वो है बिस्मिल्लाह शब्द। बिस्मिल्लाह आपको पता ही है कि अच्छा नाम लेकर, मतलब लोग देवता का नाम लेकर कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं उसे बोलते हैं बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह कीजिए आप, तो ये लिखा होता है बिस्मिल्लाह। तो आपको ये याद रखना है कि जो जो प्राचीन मंदिर था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो आधुनिक मंदिर है, वर्तमान जो आप स्वरूप देखते हैं उस मंदिर का, आज गोगा मेड़ी का आधुनिक मंदिर है, वो बनाया था जो बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने जो आज का आधुनिक स्वरूप मंदिर है वो गंगा सिंह ने बनवाया था। एक गोगा जी की ओलड़ी सांचौर के अंदर है, जालोर के अंदर। ओलड़ी बोल देते हैं, छोटा मंदिर उसको बोल देते हैं, छोटा मंदिर कह सकते हैं आप। ये है सांचौर के अंदर, जालोर में। वैसे तो बहुत प्रमुख मंदिर मंदिर मिल जाएंगे आपको, गुजरात वाले भी पूछते हैं गोगा जी को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आसपास के रूप में काफ़ी फेमस है गोगा जी। और गोगा जी की भोपे है डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि भाद्रपद मास में हिंदू पूजा करते हैं और अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी करते हैं। और मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक ये बात इंपॉर्टेंट है, एक फिरोज शाह तुगलक वाली इंपॉर्टेंट है, और एक बिस्मिल्लाह शब्द वाली इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी वाली भी। ठीक है, और गोगा जी को खीर, लापसी, चूरमा का भोग लगाया जाता है, ये आप सबको पता है।
तो ये थी गोगा जी महाराज के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा आपको बताई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट मेरे से छूटा होगा, और इन्हीं पर बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और आगे मैं आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ, फिर हम एक नए लोक देवता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पार्ट 4 में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस तरह हम कला संस्कृति को अच्छे से कवर करेंगे। कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।